हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू इन्वेस्टमेंट की यात्रा। आज हम बात करेंगे आरसीएफ पे। वीकली के चार्ट पे इसका एनालिसिस करेंगे। अभी ट्रेड कर रहा है 144 के आसपास। तो इसमें कैसा ट्रेड कर सकता है, आने वाले हफ्तों में कैसा ट्रेड हो सकता है, अगर आपका व्यू लॉन्ग टर्म है, आपका व्यू शॉर्ट टर्म है, टारगेट कहाँ होगा, स्टॉप लॉस कहाँ होगा, पूरी बात करेंगे इस पे। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि इस चैनल पे मैं मल्टी ब्रेकआउट स्टॉक्स लेके आता हूँ। साथ में स्विंग ट्रेड से रिलेटेड है ये चैनल, और आपको लर्निंग मिलेगी, आपको कैसे चार्ट को रीड करा जाता है वो सीखने को मिलेगा। तो अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। साथ में हम मेरे को टेलीग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। इन्वेस्टमेंट की यात्रा टाइप करेंगे तो आपको टेलीग्राम पे चैनल मिल जाएगा। ठीक है, अभी आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें ताकि आपको आगे की सारी वीडियोस मिलती रहें। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। आरसीएफ पे एनालिसिस 144.35 पे इसने क्लोजिंग दी है। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, इसमें एक सपोर्ट मार्क करूँगा। और ठीक है, तो सपोर्ट मार्क करने के लिए हॉरिजॉन्टल लाइन लगाऊंगा। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो इसका जो मेजर लास्ट सपोर्ट नहीं मार्क कर रहा मैं, थोड़ा सा ऊपर से इसमें बात करते हैं। अगर आपका व्यू 6 महीने का है या थोड़ा शॉर्ट है तो आपके लिए ये वीडियो है। ठीक है, तो अगर मैं इसमें बात करूँ, एक मीडियम रेंज अगर आपका है, मीडियम ट्रेड आप लेना चाहते हैं इसमें, ठीक है, मीडियम टर्म ट्रेड लेना चाहते हैं, लॉन्ग टर्म भी नहीं, शॉर्ट टर्म भी नहीं, मीडियम टर्म, तो अराउंड 6 मंथ्स का अगर आपका ट्रेड है तो आपको कैसे इसमें ट्रेड करना चाहिए। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो ये 90 पे मैंने इसमें एक पॉइंट लगाया है, एक हॉरिजॉन्टल लाइन लगाई है। तो यहाँ पे क्लियरली देखने को मिल रहा है कि यहाँ इसने रेजिस्टेंस फेस की है इस लेवल पे। ये देखिए बार बार रेजिस्टेंस यहाँ पे ले रहा था, राइट। एक बार मैं फिर से मार्क कर देता हूँ, यहाँ रेजिस्टेंस ली, यहाँ रेजिस्टेंस ली, यहाँ रेजिस्टेंस ली, फिर यहाँ रेजिस्टेंस ली, यहाँ पे रेजिस्टेंस ली, और यहाँ पे सपोर्ट बना इसका, यहाँ रेजिस्टेंस ली, ठीक है, फिर यहाँ रेजिस्टेंस ली, यहाँ रेजिस्टेंस ली, यहाँ रेजिस्टेंस ली, यहाँ रेजिस्टेंस ली, ये सपोर्ट बना। तो ये जो इसका एक मेजर पॉइंट है जहाँ पे बार बार सपोर्ट और रेजिस्टेंस ले रहा है, राइट, ये देखने को मिल रहा है हमें। ये पॉइंट कौन सा है आपका, ये है 90 का लेवल। तो 90 का अगर आपका मीडियम टर्म का एक व्यू है तो आपका स्टॉप लॉस जो बनता है वो है 90 का फाइनल स्टॉप लॉस। इसके नीचे अगर होगा तो इसका ट्रेंड चेंज हो जाएगा, तो वहाँ पे आपको इसको नहीं रखना। ठीक है, तो 90 का एक एसएल आप लगा के चल सकते हैं लॉन्ग टर्म या मीडियम टर्म के लिए। उसके बाद बात करूँ इसका जो नेक्स्ट सपोर्ट, जो इमीडिएट ट्रेडर्स के लिए सपोर्ट आ रहा है, वो सपोर्ट कहाँ पे है, तो वो सपोर्ट मेरे को दिख रहा है इसका अराउंड 135 के आसपास। यहाँ पे 135 के आसपास मुझे इसका सपोर्ट दिख रहा है। वो क्यों, क्योंकि अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो इस पे आपको क्लियरली यहाँ देखने को मिलेगा कि इस लेवल पे, यहाँ पे इसने रेजिस्टेंस ली, इस लेवल पे रेजिस्टेंस ली, उसके बाद यहाँ पे रेजिस्टेंस ली, यहाँ पे फिर रेजिस्टेंस ली, यहाँ पे सपोर्ट लिया। तो इसका जो एक मेजर इमीडिएट सपोर्ट बन रहा है, ठीक है, वो बन रहा है आपका 135 पे। अगर मैं बात करूँ 1 से 1.5 महीने के, तो ये 135 पे सपोर्ट है। इसके नीचे एक रेंज आ जाती है, यहाँ पे रेंज में ट्रेड कर रहा था, यहाँ पे भी रेंज में आया था। तो ये इसकी बात मैं नहीं करूँगा। यहाँ पे अब आपका जो इमीडिएट सपोर्ट है वो 135 का बन रहा है। ठीक है, 135 के बाद इसमें जो, अगर मैं लेवल बताऊँ आपको कि किस लेवल के ऊपर इसमें आप अपनी पोजीशन को ऐड कर सकते हैं, तो ये है 145। तो अभी 144 पे क्लोज हुआ है, तो नियरली सेम लेवल पे अराउंड 145 के ऊपर ये स्टॉक तेज हो सकता है। ठीक है, जैसे कि आप देख रहे हैं अभी 144.35 पे है, तो 146 के ऊपर ये स्टॉक तेजी पकड़ सकता है। यहाँ पे आपको एक ग्रीन कैंडल बड़ी मिल सकती है। तो इसके जो अगले टारगेट होंगे वो 158 के होंगे। तो 158 तक, यहाँ तक आपको जाता हुआ दिख सकता है इजीली। इस लेवल तक मैं मार्क कर देता हूँ आपको। तो 158 के लेवल इसमें आपको आने वाले हफ्ते में दिख सकते हैं, यानी कि इस लेवल तक। ठीक है, 158 के आसपास आपको ये आने वाले हफ्ते में लेवल दिख सकते हैं, 148 के आसपास। एग्जैक्ट अगर बताऊँ तो ये लेवल है 148। तो 148 के आसपास आपको लेवल आने वाले हफ्ते में यहाँ तक की स्टॉक आता हुआ दिख सकता है, 158 तक। ठीक है, 158 पे आएगा, यहाँ पे सपोर्ट लेगा, तो आपको आने वाले मंथ के अंदर 180 के लेवल भी क्रॉस होते हुए दिख जाएंगे। ठीक है, बट अगर 191 का लेवल क्रॉस करेगा, यानी कि ये लेवल जहाँ पे इसने हाई मारा था, तो इसके ऊपर इसका आ जाएगा ब्रेकआउट। और ये ब्रेकआउट जो है ये छोटा मोटा ब्रेकआउट नहीं है। जैसे कि आप देख रहे हैं 2006 से 2024 सॉरी, तो अराउंड 18 साल का एक रेंज बना के चल रहा था ये स्टॉक। ये देखिए रेंज में ट्रेड कर रहा था 18 साल से। 18 साल बाद इसने ब्रेकआउट दिया है, तो यहाँ से जब भी ब्रेकआउट होगा ये स्टॉक 2 से 3 गुना होगा। तो 2 से 3 गुना होने वाला स्टॉक है 90 से। तो 90 से 2 से 3 गुना लगाते हो आप 270,
270 इसमें आराम से लेवल आपको देखने को मिल सकते हैं सून, ठीक है, विद इन 1 ईयर आपको 270 के रेट्स भी इसमें दिख सकते हैं, ठीक है। बट शर्त ये है कि ये 190 के ऊपर ट्रेड करना शुरू करे, बट उसके लिए सबसे पहला लेवल जो मैंने आपको बताया 145 है, 145 के ऊपर ट्रेड करेगा तो 158 के लेवल, 158 के बाद ये सीधा ऊपर की तरफ निकल सकता है, क्योंकि इसमें अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे जब ये निकला था ये रीटेस्ट करने आया था, यहाँ पे रीटेस्ट करा, ठीक है, रीटेस्ट करा इसने, इस लेवल का ब्रेकआउट दिया था इसने, ये 2008 के लेवल का, तो रीटेस्ट तो इसमें बनता था, इसने सेम लेवल पे रीटेस्ट किया, ये रीटेस्ट हुआ है बस और कुछ नहीं हुआ, ठीक है। घबराना नहीं है आपको, यहाँ पे सिर्फ रीटेस्ट हुआ है, यहाँ से फिर ऊपर जाता हुआ दिखेगा आपको। एक बार 158 के ऊपर सस्टेन करना शुरू करेगा तो सीधा आपको ब्रेकआउट देके 220 के लेवल इसमें देखने को मिलेंगे, 220 पे यहाँ पे कंसोलिडेट करेगा और फिर आपको सीधा 270 के लेवल इसमें देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। तो ये इसका प्लान है, प्राइस एक्शन करके चलेगा, यहाँ पे ऐसे ट्रेंड लाइन आएगी तो यहाँ से ऊपर जाएगा, यहाँ से फिर सपोर्ट लेगा, फिर ऊपर जाएगा, तो 270 के लेवल आपको देखने को मिल सकते हैं, बट आपको होल्ड करके रखना पड़ेगा ऐसे कम से कम 1 साल के लिए। बट 6 महीने का अगर आपका ट्रेड है तो आप 240 तक 230 तक इसमें आराम से पोजीशन, मतलब यहाँ से 100 रुपये लगा लो, 90 रुपये, ठीक है, तो अराउंड 70-75% रिटर्न आपको 6 महीने के अंदर मिल सकती है इसमें। तो एक अच्छा खासा स्टॉक है और रीटेस्ट करने आया है सिर्फ नीचे, ठीक है, यहाँ पे रीटेस्ट करके वापस ऊपर की तरफ जाता हुआ आपको दिख जाएगा। अगर मैं इसके फाइनेंशियल्स की बात कर लूँ तो फाइनेंशियल्स भी आपको दिखा देता हूँ। वैसे हमने फाइनेंशियल्स ऑलरेडी देखे हुए थे, बट फिर भी मैं आपको दोबारा से दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे आप देखोगे तो फाइनेंशियल्स में आपको क्लियरली दिखेगा कि 8000 करोड़ की कंपनी है, ठीक है। उसके बाद इन्वेस्टर्स की बात करें तो ज़्यादा उसमें आपको चेंज देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि 75% की होल्डिंग जो थी प्रमोटर्स की थी अभी भी वही है। FIs की होल्डिंग 2023 में 2.37 की थी, उन्होंने थोड़ा सा ऐड किया, 0.6% को ऐड किया है। DIs की बात करूं तो 1.17 से 0.35 पे हैं, तो इन्होंने भी अपना स्टेक 0.7 माइनस किया है। पब्लिक की बात करूं तो 21% से वो भी 21% पे है, तो इन्होंने भी 0.3 ऐड किया है, ठीक है। तो ये इसमें ज़्यादा चेंज देखने को नहीं मिल रहा, बट PNL में अगर आप देखोगे, PNL में आपको क्या दिखता है, तो PNL में यहाँ पे क्लियरली हमें दिख रहा है कि प्रॉफिट 21 में था 750 करोड़ का, फिर 990 करोड़ का हुआ, 1480 करोड़ का हुआ, 500 करोड़ का ट्रेलिंग चल रहा है। यहाँ पे नेट प्रॉफिट की बात करें तो सेम इसमें हमें देखने को चीज़ मिली है, यहाँ पे प्रॉफिट जो है वो कम होता हुआ दिखा है, ठीक है। तो प्रॉफिटेबिलिटी इसमें कम होती हुई दिखी है, क्योंकि एक्सपेंसेस इसमें आप देखोगे तो थोड़े बढ़ते हुए हमें दिखे हैं, बाकी सेल्स भी इसमें कम हुई है, तो इस वजह से आपका प्रॉफिटेबिलिटी थोड़ी गिरी है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं पर ज़्यादा आपको पता है मैं फाइनेंशियल्स नहीं देखता, मैं चार्ट पे विश्वास रखता हूँ। तो चार्ट के हिसाब से मुझे इसमें कोई दिक्कत नहीं मिल रही, मुझे इसमें 1 साल के अंदर 270 के टारगेट दिख रहे हैं, ठीक है। 270 से ऊपर भी जा सकता है, प्लस 270 कह रहा हूँ, बट आने वाले 6 महीने के अंदर 220 से 240 के लेवल आपको देखने को मिल जाएंगे। 200 तो आराम से टच करेगा 6 महीने के अंदर। अगर आप 1-2 महीने के अंदर देखेंगे, 2-3 महीने के अंदर, तो आपको 190 के लेवल भी काटता हुआ ये दिख सकता है, ठीक है। तो बस आपको होल्ड करके रखना है, 90 का अपना SL लगा के रखना है, और यहाँ पे 145 के ऊपर थोड़ा तेज होगा, 158 के लेवल आएंगे, 158 के लेवल ऊपर सस्टेन करेगा तो 180 के लेवल आपको काटता हुआ दिख जाएगा। तो ये पूरा एनालिसिस था RCF का, होप्स आपको अच्छा लगा। वॉल्यूम भी इसमें आ रही है, यहाँ पे आप देखोगे तो पिछले 10-15-20 साल से वॉल्यूम भी नहीं आई थी इसमें, 15 साल से, अब लास्ट 3 ईयर से इसमें वॉल्यूम भी देखने को मिल रही है। तो यहाँ से एक अच्छा ट्रेड आ सकता है, ये सिर्फ रीटेस्ट करने आया है, तो आपको टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। अगर ऑलरेडी होल्ड कर रहे हैं, नई पोजीशन बनाना चाहते हैं, तो 158 के ऊपर बनाएं, ताकि आपको कॉन्फिडेंस रहे कि ये सारे जो छोटी सी रेंज में ये यहाँ पे है, ये काट के ऊपर की तरफ निकल सकता है, ठीक है। तो ये पूरा एनालिसिस था, होप्स आपको समझ आ गया हो। अगर नहीं आया तो फिर भी आप मेरे को डाउट है तो टेलीग्राम पे मैसेज करके पूछ सकते हो किसी भी स्टॉक के बारे में, इसमें भी। और थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सेफली ट्रेड करें और चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कर लें, ताकि आपको आगे की सारी वीडियोज़ मेरी मिलती रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय।